अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है डिटेल में देखते हैं, लेकिन मिलीकन कौन है? ये वो साइंटिस्ट हैं बेसिकली जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किस लिए किया था? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए मिलीकन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसे कहते हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नाम से पता चल रहा है कि कहीं ऑयल भी आएगा और कोई ड्रॉप्स होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं बारी बारी। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? देखिए, ये लेविटेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये लेविटेशन क्या चीज़ होती है? ये देखिए, ये मेरे पास मेरी लैब में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इंस्ट्रूमेंट के पास एक मैग्नेट को लेकर आता हूँ। जब मैं इस मैग्नेट को इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बड़ा प्रिसाइजली प्लेस करता हूं, तो आप देख रहे हैं ये उसके ऊपर सस्पेंडेड है, ऐसे खड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं ये लेविटेट कर रहा है, हवा में मौलिक है ना। अच्छा, लेविटेशन का जो प्रिंसिपल है, अगर आप गौर करें तो लेविटेशन पॉसिबल कब हो सकती है? एक ही सूरत में पॉसिबल हो सकती है, अगर किसी चीज का जो नीचे को वेट होता है mg, क्योंकि आपको पता है ना वेट डाउनवर्ड फोर्स होती है, उसके बिल्कुल बराबर लेकिन ऑपोजिट कोई फोर्स अगर आप प्रोवाइड कर दें। जैसे यहां पर मैंने मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड की है, ठीक है, तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो चीज हवा में मौलिक रहेगी, सस्पेंड रहेगी, लेविटेट करेगी, राइट। तो लेविटेशन का प्रिंसिपल देख लें। लेविटेट किसी भी चीज को करवाने के लिए आपको उस चीज के, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बिल्कुल बराबर मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर को एक फोर्स देनी पड़ती है। यह मैग्नेटिक लेविटेशन है। आज हम मैग्नेटिक लेविटेशन तो थोड़ी ना डिस्कस करेंगे, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, चार्जेस का चैप्टर है। या हम चार्ज को लेविटेट करेंगे। सोचे चार्ज को कैसे लेविटेट कर सकते हैं। यह देखते हैं कैसे लेविटेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को लेविटेट करने का वही तरीका, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना नीचे, तो मुझे इसके वेट के बिल्कुल ऑपोजिट उतनी ही फोर्स देनी पड़ेगी, फिर ये भी इसी तरह से हवा में मौलिक होगा। लेकिन ऊपर को कौन सी फोर्स दे सकते हैं? देखें, अगर आप गौर करें तो यहां पर मैंने दो प्लेट्स रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है जो ऊपर है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। अब सोचें, नीचे वाली नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को रिपेल करेगी ऊपर को, है ना, और ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को ऊपर को ही अट्रैक्ट करेगी, तो रिजल्टेंट एक फोर्स ऊपर को जनरेट होगी। ये कूलम फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसके वेट के मैंने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दी। अगर ये प्रिसाइजली इसके वेट के बराबर हुई तो दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगी और चार्ज सस्पेंड रहेगा। तो प्रिंसिपल समझ आया आपको कि आज हमने चार्ज को सस्पेंड करना, और चार्ज को सस्पेंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देनी पड़ेगी ऑपोजिट टू द वेट ऑफ दिस ड्रॉपलेट या दिस चार्ज पार्टिकल। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल तो लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल तो समझ में आ गया है, तो देखिए क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले देखते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। पर्पस क्या है जी? 1909 में R.A. मिलीकन ने ये टेक्निक बताई जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेविटेशन, सस्पेंशन, हवा में किसी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिकली खड़ा कर देना, ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट बाय कीपिंग इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल। और मैंने आपको बताया कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम उसके वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स देंगे तो चार्ज हवा में खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए हमें बड़ा कुछ करना पड़ेगा, और इवन मिलीकन को भी बड़ा कुछ करना पड़ा। उसको ये इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ा उसके ज़माने में। ये एक्चुअली उसकी असल तस्वीर है। ये देख रहे हैं, एक मेटालिक कंटेनर है और उसके साथ ये भी एक चीज़ लगी हुई है, इसे एटोमाइजर कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप लगी हुई है, साथ और बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखें, यहाँ से करंट या वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये सारों का क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें इस पुरानी तस्वीर की बजाय ये नया 3D मॉडल इससे समझना होगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए, इस 3D मॉडल में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले
एक काम करता हूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन को आपको एक्सप्लेन करता हूं, साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन को नोट्स का हिस्सा भी बनाते जाते हैं ताकि ये दोनों काम एक साथ ही हो जाएं। तो देखिए जी, ये हम लोगों ने नोट्स भी खोल लिए हैं और साथ ही हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे और साथ ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप गौर करें तो आपको ये मेटल का एक चैम्बर नजर आ रहा है ना, एक कंटेनर नजर आ रहा है, इसे हम सी कह देते हैं। तो आप जरा साइड पर भी देखिएगा नोट्स में, तो सी इज अ कंटेनर यूज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू एयर करंट। देखिए, आप एक एक चार्ज एक एक ड्रॉपलेट की बात करनी है तो हवा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हवा चली काम खराब है। तो आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर के अंदर ये सारा काम करना पड़ेगा ताकि हवा एयर करंट्स ना हो, ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर देखें आपको क्या नजर आता है। इस कंटेनर के अंदर आपको ये ऑरेंज कलर की दो प्लेट्स नजर आ रही है, ऐसे ही एक ये वाली प्लेट है और एक ये नीचे वाली प्लेट है, ठीक है। इनको हम, आपकी बुक P और P' का नाम देगी, खैर सिंबल तो कोई भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये दो प्लेट्स आपको इस कंटेनर में नजर आ रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। मजे की बात यह है कि जो ऊपर वाली प्लेट है, अगर आप उसमें गौर से देखें तो आपको एक होल भी नजर आ रहा है ऊपर वाली प्लेट में। तो ये दो बातें प्लेट्स के बारे में भी जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, P और P' कंटेनर के अंदर है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D डिस्टेंस है। और अगली बात, द अपर प्लेट P, जो ऊपर वाली प्लेट है, इट हैज अ स्मॉल होल H एज शोन इन द फिगर। हम फिगर की बात ही नहीं कर रहे भाई, हम आपको 3D मॉडल में दिखा रहे हैं कि वाकई में जो अपर प्लेट है उसमें ये आपको एक होल H नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर एक विंडो नजर आ रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। यहां पर एक तरफ एक विंडो है जो इस 3D मॉडल में नहीं बनी, लेकिन आपने याद रखना है वहां से लाइट का एक सोर्स होगा, कोई टॉर्च वगैरह, जिससे हम लाइट फेंकेंगे अंदर ताकि अंदर की जगह जो है वो पूरी तरह से रोशन हो जाए, ठीक है। तो ये बात यहां पर आपके नोट्स में लिखी है, ये देखिए जी। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के दरमियान वाली जो जगह है, इज इल्यूमिनेटेड, उसको रोशन करेंगे बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एज थ्रू द लेंस L एंड द विंडो W1। तो विंडो W1 में से हम लाइट एंटर करेंगे ताकि दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये रोशन हो जाए, ठीक है, ये रोशन हो जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट चीज अगर आप गौर करें तो ये देखिए जी, दोनों प्लेट्स के साथ ये एक बैटरी लगी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये एक वोल्टेज जनरेटर आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये वाला। और इसमें से एक तार जो है वो ऊपर वाली प्लेट पर जा रही है और एक नीचे वाली प्लेट पर जा रही है। इनफैक्ट अगर आप गौर करें, रेड वायर जो ऊपर जा रही है, और रेड वायर का मतलब पॉजिटिव वायर ऊपर जा रही है और नेगेटिव वायर नीचे, जिससे ऊपर वाली जो प्लेट होगी उस पर पॉजिटिव और नीचे वाली जो प्लेट होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब दोनों प्लेट्स पर चार्ज आएगा तो आप लोग जानते हैं कि उनके दरमियान एक पॉजिटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उनके दरमियान, ठीक है। तो जरा देखिए, ये हमारे पास वो दोनों प्लेट्स हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर वाली प्लेट पर और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है, वो ये कि किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर नेगेटिव। भाई अपर प्लेट में P आ रहा है, पॉजिटिव में भी P आ रहा है, तो अपर प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा और लोअर प्लेट में नेगेटिव चार्ज, यहां से याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई है, प्लेट्स पर कौन सा चार्ज होगा, ये भी हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो नोट्स को देखिए, एन एडजस्टेबल वोल्टेज सोर्स। अच्छा, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ऐसा वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, यानी प्लेट्स के ऊपर चार्ज को भी मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स V इज कनेक्टेड विद प्लेट्स P and P' थ्रू विंडो 2, due to which the electric field is set up between the plates whose magnitude is E equals to V over T। देखिए, दोनों प्लेट्स के दरमियान आपको मालूम है डिस्टेंस D है। अब ये दोनों प्लेट्स
कुछ फासले पर एक दूसरे से पड़ी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी जो कि कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेल इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पहले ही पता है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। ये कहाँ से फाइंड आउट किया, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप हो जाएगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वो आपको डायरेक्शन पहले ही पता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखते हैं मजीद आपको क्या नजर आया कंस्ट्रक्शन में। इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आपको एक चीज़ नजर आ रही है, जैसे किसी ज़माने परफ्यूम होते थे ना पुराने, उनके साथ इस तरह से हो सकता था, इसको ऐसे जब हम पुश करते थे इसको, ठीक है, इस बल्ब को पुश करते थे तो इसमें से हवा की वजह से जो परफ्यूम है वो भी बाहर को आता था, ठीक है। इसे कहते हैं एटोमाइजर। क्या कहते हैं जी, एटोमाइजर। और एटोमाइजर के अंदर यहां क्या होगा, ये जो नीचे आपको कंटेनर नजर आ रहा है, इस कंटेनर में होगा ऑयल। जब हम एटोमाइजर को प्रेस करेंगे तो ऑयल छोटे छोटे मिस्ट, छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में बाहर आ जाएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। तो ये हमारे पास हमारा 3D मॉडल है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ज़रा एटोमाइज़र पर आप लोगों ने फोकस करना है। जैसे ही मैं एटोमाइज़र को प्रेस करूँगा तो उसके अंदर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो देखें बाहर आ गए। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर वाली प्लेट में होल है तो ऑयल ड्रॉपलेट्स एटोमाइज़र में से बाहर आकर कहाँ आ जाएंगे, दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ जाएंगे, जहाँ सारी कहानी है उन्हीं आ जाएगी। तो ये बात अभी तक की, इसको मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बात वो और बताएगा, वो ये कि एटोमाइजर में से जब चार्जेस निकलेंगे तो चार्जेस आपस में रब होंगे, और आपको मालूम है चार्जेस के रब होने से उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज हो जाएंगे एटोमाइजर से निकलने के बाद। आपकी बुक इसको इस तरह से चार्ज करती है, लेकिन कुछ और जगहों पर इस ड्रॉपलेट को चार्ज करने का और तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। लेकिन अभी हम कंस्ट्रक्शन में जो एटोमाइजर वाला पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। एन एटोमाइजर ए इज यूज फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू द कंटेनर। कंटेनर में ऑयल ड्रॉपलेट फेंकने के लिए एटोमाइजर यूज होगा, वो आपने देख लिया। थ्रू अ नोजल, ये है इसकी नोजल जहां से ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, ठीक है। द ऑयल ड्रॉप गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से उन पर चार्ज आ जाएगा। कहाँ ये फ्रिक्शन, बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एटोमाइजर एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो उनकी जो कंटेनर है, जो जिस नोजल में से वो निकलेंगे, वो नोजल की छोटी होगी तो उसमें से वो निकलेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाएगा। दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे, एंड दे आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, ठीक है। छोटे छोटे कतरे होंगे, जैसे फोग नहीं होती, जैसे धुंध होती है, छोटे छोटे जर्रे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, उसके बाद जो आखिरी चीज आपको इसमें नजर आएगी वो क्या है, वो ये चीज है, ये देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप से हम क्या देखेंगे बेसिकली, जरा गौर करें, जाकर देख लेते हैं। इस माइक्रोस्कोप से तो वो देखे, मैं दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं। देख रहे हैं आप लोग, दोनों प्लेट्स में जो चार्ज पार्टिकल हैं मैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं। अब मैंने क्यों ऑब्जर्व करना है, ये अब बात की बात है, वो देखते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप का काम क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद चार्ज पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना। ये बात भी आप देख लें जल्दी से। माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन में आखिरी चीज, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ दीज ड्रॉप्स, वो जो ड्रॉप्स नीचे आ रहे होंगे उनकी जो मोशन है उसको हम केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू दिस माइक्रोस्कोप। एम, उसको एम सिंबल दिया क्योंकि एम से ही माइक्रोस्कोप होता है। एक चीज जो आपकी बुक ने नहीं बताई लेकिन एक्चुअल जो मिलिकन एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये चीज है, और वो है ये आपको एक चीज नजर आ रही, देख रहे हैं, ये बेसिकली एक एक्सरे सोर्स है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सरे सोर्स है। तो एक्सरे सोर्स क्या करेगा, एक्सरे सोर्स जो है ये इस कंटेनर में इस पॉइंट पर एक्सरेज जनरेट करेगा। अब एक्सरेज बहुत हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, ये अंदर ड्रॉपलेट्स हैं, एक्सरेज आकर उनको हिट करेंगी तो कुछ ना कुछ होगा। अभी वो क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई। तो हमारे इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखा दी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपने नोट्स में भी ऐड कर लिए। अब हम देखते हैं कि जो अंदर चार्ज ड्रॉपलेट है, क्या करना था उसको, हम लोगों ने प्रिंसिपल क्या था, लेविटेट करना, उसको रोकना है हवा में।
तो वो कैसे रोकेंगे? वो रोकने का तरीका मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह से देंगे, ये वर्किंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उन पर चार्ज एक्चुअली में कैसे आएगा, तो वो मैं अब आप लोगों को बताता हूं। इसे हम इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग कहेंगे कि चार्ज कैसे आएगा उस पार्टिकल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग को। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारे जो न्यूट्रल ऑयल ड्रॉप्स हैं एटोमाइजर के अंदर वो चार्ज कैसे होंगे। वो चार्ज होंगे इस एक्सरे सोर्स की वजह से। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। तो मैं इस एक्सरे सोर्स को ऑन करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें से एक्सरे की एक बीम निकलेगी जो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, वो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही हैं। अब इस वक्त दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो जगह है ये खाली है। एक्चुअली में ये खाली नहीं है, इसमें हवा है। तो ये एक्सरे जो है वो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी मैं आपको बताता हूँ। इसको हम गौर से देखते हैं कि ये क्या करेगी। तो ज़रा देखें, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, वो जैसे ही एक्सरे से आकर टकराते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, यानी हवा के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स, ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे यहाँ पर। इसका मतलब एक्सरे क्या करेगी, एक्सरे दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मौजूद हवा है उसको आयोनाइज करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बेतहाशा तादाद में निकलेंगे। तो अब आप यूं समझें कि एक्सरे का सोर्स जैसे ही आप ऑन करेंगे तो दोनों प्लेट्स के दरमियान आपके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, वही इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हमें नजर नहीं आ सकते, ये तो बहुत छोटे हैं। अब क्या करें? यही काम आता है हमारे पास ऑयल ड्रॉप्स का। तो चलिए अब हम एटोमाइजर को ऑन करते हैं, और जैसे ही मैं एटोमाइजर को ऑन करूंगा, अब आपने इमेजिन करना है कि प्लेट्स के दरमियान बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एक्सरे ने क्योंकि हवा को आयोनाइज किया था। तो जैसे ही मैं एटोमाइजर से ऑयल स्प्रे करता हूं, ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो कंटेनर के अंदर आते हैं। ऊपर वाली प्लेट में क्योंकि होल है तो वो उसमें से पास करके नीचे आ जाते हैं। अब जब वो नीचे आएंगे पास करके इस जगह पर, यहां कौन है ऑलरेडी, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। ये प्रोसेस आपको यहां पर मैं दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, ये देखिए ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया। इसी तरह इस ऑयल ड्रॉपलेट ने 4 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए। इसी तरह किसी ने 2 कर लिए, किसी ने 1 कर लिया, किसी ने 3, 4। तो आप देख रहे हैं सब ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। क्या सारे एक एक करेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स पर एक जैसा चार्ज होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, किसी ने 4, किसी ने 5। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हमने ऑयल ड्रॉपलेट को कैसे चार्ज किया है। एक्सरे सोर्स से पहले इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करवाए दोनों प्लेट्स के दरमियान वाली हवा में, और फिर ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट्स फेंके तो उन्होंने दोनों प्लेट्स के दरमियान में पहुंचने पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए और चार्ज ड्रॉपलेट्स बन गए। अच्छी बात क्या है, मैंने यहां रोशनी फेंकी है दोनों प्लेट्स के दरमियान। इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट जिसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं वो रोशनी में चमकेंगे तो उनको देखा जा सकता है। इसलिए तो माइक्रोस्कोप लगाई है। तो ये है असल वजह ऑयल यूज करने की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इजी हो जाएगी। अब हमारा काम क्या था? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारा काम क्या था? सिर्फ नेगेटिव चार्ज देना नहीं, सस्पेंड करना है हवा में। और वो सस्पेंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चार्ज प्लेट्स को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों प्लेट्स के साथ ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको ऑन करता हूं, देखें ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ज़रा इमेजिन करें दरमियान में एक ऑयल ड्रॉपलेट को जिस पर नेगेटिव चार्ज है। आपको मालूम है इसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर नीचे इसका जो वेट है और ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो जाएगी। अगर ये दोनों प्रिसाइजली इक्वल हो जाएं तो फिर ये सस्पेंड हो जाएगा हवा के अंदर, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको प्रिसाइजली इक्वल करेंगे? हम चार्ज प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है ना, तो वोल्टेज सोर्स जहां इस वक्त आप 390 देख रहे हैं, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं,
क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स था। तो हम चार्ज को कम ज़्यादा करेंगे यहां तक के ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाए। क्या सारे ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड हो गए? नहीं, क्योंकि हर एक पर चार्ज डिफरेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। चलिए अब मान लें कि सस्पेंड हो गया चार्ज ड्रॉपलेट। जब सस्पेंड हो जाएगा तो फिर हम चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, आते हैं इस पर, ठीक है। तो अभी तक की पिक्चर जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि जो हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं उनको हम चेंबर में स्प्रे करेंगे, स्मॉल नोजल जो एटोमाइजर की उससे वो आ जाएंगे, उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बुक आपकी कह रही है ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाएगा बिटवीन द वॉल्स ऑफ एटोमाइजर एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, लेकिन एक्चुअली में ये आएगा एक्सरे सोर्स की वजह से, ठीक है। Some of these drops pass through the hole H in the upper plate. A potential difference is applied between the plates to produce the electric field. अब हम क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट है जिसका वेट है नीचे को mg, उस पर ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी जनरेट करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए और पार्टिकल हवा में रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा हवा में? भाई हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, नजर आ जाएगा कि वो रुक गया, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा। भाई जिस वक्त सस्पेंड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं उस वक्त कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गए। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं वो किसके बराबर आती है? EQ। ग्रेविटेशनल फोर्स वेट है, वेट mg होता है। हमें चार्ज चाहिए तो mg ओवर E। लेकिन E के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि E किसके बराबर है? इधर देखिए vd के बराबर है, v ओवर d के। तो मैं इस E की जगह v ओवर d लिख देता हूं, तो ये d ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा mgd ओवर v। लीजिए चार्ज का फार्मूला आ गया। इसमें सारे वेरिएबल्स पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लेकिन मसला है एक, हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट का मैस ही नहीं है। अब मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसीलिए हम अगली हेडिंग क्या दे रहे हैं? मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो अब मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए जो प्लेट्स हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ऑयल रुका हुआ है, ऑयल ड्रॉपलेट, हम उनको ऑफ कर देते। जब हम ऑफ करेंगे तो क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉपलेट नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। अब आम तौर पर जब कोई चीज नीचे गिरती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मुसलसल अपनी स्पीड बढ़ाती है, उसमें एक्सेलरेशन होता है और आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से नजर आएगी कि उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ती रहेगी अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमें लग रहा है कि चार्ज ड्रॉपलेट के केस में भी हमें ऐसा ही नजर आएगा माइक्रोस्कोप से। ऐसा नहीं है, अंदर हवा है और आपको मालूम है हवा एक ड्रैग फोर्स ऊपर को लगाएगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। ऐसी सूरत में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मुसलसल अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता, बल्कि एक वक्त आता है कि उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से ही नीचे आता रहता है। इस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो चार्ज मुसलसल एक्सेलरेट नहीं करेगा पहले केस की तरह, बल्कि चार्ज शुरू में एक्सेलरेट करेगा और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अचीव कर लेगा। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी वो अचीव कर लेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हवा की ड्रैग फोर्स है वो वेट के बराबर हो गई है। तो जैसे ही हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल अब कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है प्लेट्स ऑफ होने के बाद, तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो चुके हैं। तो हम इसी बात पर कैलकुलेशन करेंगे और ड्रॉपलेट का मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दी प्लेट्स को। उससे क्या होगा? ड्रॉपलेट जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा और क्या मुसलसल एक्सेलरेट करता रहेगा? नहीं, इट गेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी। और उसके बाद क्या होगा? ये जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा, इसका मतलब क्या है कि इस स्टेज पर वेट ऑफ द ड्रॉपलेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो चुकी है। तो हम ये बात लिख देते हैं कि ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो चुके हैं। अब आपको मालूम है वेट होता है mg, ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी,
और v क्या है, वेलोसिटी, वो तो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो हम vt लिख देते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, देखिए पिछली इक्वेशन में मास का इश्यू था, हमारे पास मास नहीं है, तो हम मास को एक तरफ रखते हैं और g जो है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय g। लीजिए लीजिए हमारे पास मैस का फॉर्मूला आ गया। अब हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वो तो ड्रॉपलेट का डिस्टेंस और टाइम जो है वो तो हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करते हुए देख लेंगे कितनी टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा, और इस मास को हम वापस पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, ताकि हमारे पास ड्रॉपलेट पर चार्ज आ जाए। अच्छा, ड्रॉपलेट पर चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी नहीं है, क्योंकि एक एक ड्रॉपलेट ने हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, वो कैसे निकालेंगे वो बाद में देखेंगे। लेकिन अब यहां पर भी एक मसला, इस इक्वेशन में भी एक मसला है, हमारे पास ड्रॉपलेट का रेडियस नहीं है। आप कहेंगे सर आप तो मसले पे मसला निकाले जा रहे हैं, भाई है ना, अब क्या करें। तो इसलिए अब हमारी अगली कैलकुलेशन किस चीज की होगी, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट की। ठीक है, अच्छा ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको मालूम है डेंसिटी किसके बराबर होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, ऐसे ही ना। और मैस किसके बराबर होगा, यहां से मैस होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, मैस किसका, ड्रॉपलेट का, ऑयल ड्रॉपलेट का, डेंसिटी ऑयल ड्रॉपलेट की, वॉल्यूम किसका, ऑयल ड्रॉपलेट का। भाई ऑयल ड्रॉपलेट तो एक सफेयर है, और सफेयर बड़ा हो या छोटा, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है हर सफेयर का, है ना। अच्छा, अब ये जो मैस है ये तो मैं निकाल चुका हूं पिछली इक्वेशन में, जरा गौर करें, ये तो मैं ये वाली वैल्यू मैस की इधर पुट कर देता हूं। तो जी मैस हमने क्या निकाला था, 6 पाई ईटा आर वी टी ओवर जी इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आर है ये आर क्यूब है, तो एक आर तो कैंसिल होगा, बाकी आर स्क्वायर रह जाएगा। ये 2 3 6, 2 2 4 रह जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, याद करें पिछली इक्वेशन में मसला था रेडियस का, तो हमें तो रेडियस निकालना है, तो हम आर स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं। अब जरा देखें, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो उधर ऑलरेडी 3 है, 3 3 9, साथ और क्या है वहां पर ईटा, और क्या है वी टी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है जी, और साथ ये रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा। लीजिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया। यहां से क्या आएगा, आर आएगा। इस आर को यानी ड्रॉपलेट के रेडियस को हम पुट करेंगे कहां पर, ऊपर वाली इक्वेशन में, यहां पर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इस मास को पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, क्या आ जाएगा जी, ड्रॉपलेट का, ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज आ जाएगा। लीजिए चार्ज निकाल लिया। इतना सीधा नहीं था जितना हम सोच रहे थे कि एक ही झटके में आ जाएगा, नहीं, लेकिन हमें चार्ज के लिए मास निकालना पड़ा, मास के लिए रेडियस निकालना पड़ा। बहरहाल हमारे पास ड्रॉपलेट पर चार्ज आ चुका है, ड्रॉपलेट पर, ऑयल ड्रॉपलेट पर। अब ऑयल ड्रॉपलेट का मसला क्या है, किसी ऑयल ड्रॉपलेट पर कम चार्ज आएगा, किसी पर ज्यादा चार्ज आएगा, क्योंकि सबने एक जैसे इलेक्ट्रॉन तो एब्जॉर्ब नहीं किए, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास किसी ड्रॉपलेट पर ये चार्ज आ गया, किसी पर ये चार्ज आ गया, किसी पर ये, यहां से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे निकालें। वेल इसका तरीका बहुत आसान है, अगर आप एक छोटी सी लॉजिक को समझें। इमेजिन करें मैं कुछ बिस्किट्स लेकर आता हूं, आपको नहीं बताता कि कितने बिस्किट्स लेकर आया हूं, ठीक है, और मैं बताता हूं कि कुछ बिस्किट्स मैंने लिए थे वो 15 रुपीज के आए, कुछ बिस्किट्स फिर मैंने दोबारा लिए वो 25 रुपीज के आए, और कुछ बिस्किट्स मैंने लिए वो 20 रुपीज के आए। आप मुझे बताएं कि एक बिस्किट जो है वो कितने रुपीस का होगा। अब आपको नहीं पता कितने बिस्किट्स हैं, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक अगर आप लगाएं तो इतना आपको मालूम है कि अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं इनमें, ये सारी वैल्यूज किससे डिवाइड कर रही हैं। देखो 15 जो है वो 5 इंटू 3 है, 25 जो है वो 5 इंटू 5 है, और 20 5 इंटू 4 है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि एक बिस्किट 5 रुपए का है, क्योंकि 5 सब में आ रहे हैं।
और जो 15 रुपए आपके लगे, आपने 3 बिस्किट लिए थे 5 वाले, और जो 25 लिए वो आपके 5 बिस्किट थे 5 रुपए वाले, और जो आपके 20 रुपए लगे उसमें आपने 4 बिस्किट्स लिए 5 रुपए वाले। तो आपने बिस्किट की वैल्यू निकाल ली कि 5 है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के, है ना। अब जरा गौर करें इस लॉजिक को हमने ऑयल ड्रॉप के जो चार्जेस हैं उस पर कैसे एक्सटेंड करना है। अगर आप इस वैल्यू को देखें जो -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है, एक्चुअली में अगर आप गौर करें तो ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का 2 टाइम्स है। अच्छा, नीचे वाली जो वैल्यू है अगर आप गौर करें वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का 3 टाइम्स बन रहा है। इसी तरह ये जो वैल्यू है इसको आप गौर करेंगे तो ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का 4 टाइम्स बन रहा है, और ये 5 टाइम्स बन रहा है, ये 6 टाइम्स बन रहा है। तो सोचने की बात है कि यार ये ड्रॉपलेट्स पर जो चार्ज आ रहा है वो सारा चार्ज किसी पर ज्यादा है किसी पर कम है, वो इसी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल क्यों है, इंटीग्रल मल्टीपल क्यों है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 19 टाइम्स, 20 टाइम्स ही क्यों है। इसका मतलब लगता है ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो जिसका 4 टाइम्स आ रहा है असल में उसने 4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए थे। जिसका 10 टाइम्स आ रहा है इसका मतलब उस ड्रॉपलेट ने 10 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए थे। तो यहां से लॉजिक लगाकर हम लोगों ने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक्चुअली में यही जो हमारी आज की वैल्यू है वही स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि मिलिकन ने बिल्कुल सही आंसर फाइंड आउट किया था। तो चलिए बच्चों जल्दी से ये बात भी आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं, और वो क्या बात है जी, वो ये है कि मिलिकन ने कैसे मेजर किया चार्ज ऑन मैनी ड्रॉपलेट्स। उसने बहुत से ड्रॉपलेट्स पर पहले चार्ज निकाला जो मैंने आपको दिखाया, और उसने क्या देखा, ही फाउंड दैट ईच चार्ज वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम वैल्यू इस वैल्यू की। कोई इसी वैल्यू का 2 टाइम्स था, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। उसने यहां से ये नतीजा निकाला, कंक्लूड किया दैट दिस मिनिमम वैल्यू जिसका इंटीग्रल मल्टीपल ही सारे चार्जेस थे, वो मिनिमम वैल्यू ही असल में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन थी, और एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही मेजरमेंट थी। तो देखा आप लोगों ने मिलिकन कितना शार्प बंदा था, कैसे उसने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज, एक एक डिटेल मैंने आपको बता दी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।